कैसी प्रक्रिया है? तो दहन ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, ऑक्सीकरण भी है और रासायनिक भी है। डी इज द राइट आंसर। इसको समझते हैं कि जब दहन होता है तो ऊष्मा देता है दहन, वो ऊष्मा लेता नहीं है। यानी जो ऊष्मा दे उसे ऊष्माक्षेपी और जो ऊष्मा ले उसे ऊष्माशोषी कहते हैं। तो यह ऊष्मा देती है इसीलिए ऊष्माक्षेपी। और ऑक्सीकरण होता है, सभी दहन के लिए ऑक्सीकरण होना आवश्यक है। याद रखेंगे कि जब भी दहन होगा तो ऑक्सीकरण होगा ही, लेकिन सभी ऑक्सीकरण दहन नहीं होता है। यानी सभी दहन ऑक्सीकरण होता है लेकिन सभी ऑक्सीकरण दहन नहीं होता है। यानी हमारे पूरे वायुमंडल में ऑक्सीजन है तो क्या हर जगह दहन है? नहीं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब भी दहन होगा तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी ही होगी। नेक्स्ट है कि रासायनिक प्रक्रिया। दहन रासायनिक प्रक्रिया भी है, क्योंकि जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक, जो मिल जाए वो भौतिकी, जो ना मिले वो रासायनिक। यानी जब दहन हो जाता है तो वो पुनः अपने रूप में नहीं आ सकता है, इसलिए रासायनिक प्रक्रिया है। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि वह धातु जो विद्युत का कुचालक हो। हम सभी जानते हैं कि धातु विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु विद्युत का कुचालक होता है। लेकिन यहां पे सवाल कर रहा है कि वह धातु अपवाद में जो है वह धातु कौन सा है जो विद्युत का कुचालक है? सभी धातु विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन एकमात्र धातु सीसा है जो कि विद्युत का कुचालक है। वहीं पे आप देखेंगे कि ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा होता है ना, वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन वो क्या है? अधातु है। ग्रेफाइट अधातु है और अधातु होने के वजह से उसको कुचालक होना चाहिए, लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। तो दोनों पॉइंट याद रखेंगे कि धातु सीसा है लेकिन यह विद्युत का कुचालक है, और ग्रेफाइट अधातु है लेकिन यह विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि कोयला कितने प्रकार के होता है? कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रासाइट, ब्यूटिमिनस, लिग्नाइट और पिटवा। सबसे निम्न क्वालिटी का जो होता है वो पिटवा लोहा होता है और सबसे अच्छा क्वालिटी का एंथ्रासाइट होता है। इसको याद ऐसे कर सकते हैं, ABLP। ए से एंथ्रासाइट, बी से ब्यूटिमिनस, एल से लिग्नाइट और पी से पिटवा। इसको क्रम में याद रख सकते हैं। सबसे बढ़िया ए वाला, उसके बाद बी, उसके बाद एल, उसके बाद पी। सबसे निम्न क्वालिटी का होता है पिटवा लोहा, ABLP याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि विद्युत धारा मापता है। आममीटर के द्वारा विद्युत धारा मापा जाता है, एनीमोमीटर के द्वारा हवा मापा जाता है और बैरोमीटर के द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि पेट्रोलियम का प्रतिशोधन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो प्रभाजी आसवन के द्वारा पेट्रोलियम का प्रतिशोधन किया जाता है। वहीं पे समुद्री जल का प्रतिशोधन जो है वो वाष्पीकरण के द्वारा किया जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हीलियम को भविष्य का ईंधन कहा जाता है और हीलियम सबसे हल्का गैस होता है, इसीलिए गुब्बारे में हीलियम गैस भरा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। फर्रुखियर को घृणित कायर कहा जाता है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है और जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके समय प्लासी का युद्ध हुआ था? आलमगीर के समय में प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और अकबर द्वितीय ने, याद रखेंगे कि अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि व्यापकगत नीति समाप्त किया गया था। हम सभी जानते हैं कि व्यापकगत नीति को लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है समाप्त किसके द्वारा किया गया? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय में इसको समाप्त कर दिया गया है। व्यापकगत नीति को हड़प नीति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं कि रविवार की छुट्टी किसके समय शुरू हुआ था? रविवार की छुट्टी एलिनवारो के समय शुरू हुआ था। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आई होगी। तो अभी तक आपने लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जो कि हमें मोटिवेट करे। थैंक यू सो मच।